हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्ज़ाम विद एमएस में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सब लोग थंबनेल पर देख ही पा रहे होंगे कि आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक पेरिस ओलंपिक 2024, यानी कि जो पेरिस ओलंपिक हुआ है अभी 2024 में, उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं हम लोग उनको सीखेंगे। और प्रीवियस ईयर में जितने भी ओलंपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हमारे नए वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ है। ठीक, ये बात आपको बताने की अभी फिलहाल ही में 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजन हुए हैं। ठीक, अब इनका कहाँ पर आयोजन हुआ है ये बात आपको बतानी है। ठीक, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है टोक्यो, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पेरिस, तीसरा ऑप्शन कह रहा है न्यूयॉर्क और चौथा ऑप्शन कह रहा है ब्राज़ील। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेरिस। ठीक, यानी कि पेरिस में अभी हाल ही फिलहाल में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि 2024 में ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ। ठीक, मतलब इनकी जो अवधि है वो कितने दिनों तक की रही। ठीक, तो ये बात आपको बतानी। तो कह रहा है कि 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं, ठीक, उनका जो आयोजन है वो किस तारीख से लेकर के किस तारीख तक हुआ। ठीक, ये बात आपको बतानी। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है क्या कि 1 अगस्त से 30 अगस्त, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 26 जुलाई से 11 अगस्त, तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है 4 सितंबर से 25 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 20 जुलाई से 1 अगस्त। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी कि 26 जुलाई से 11 अगस्त। ठीक, यानी जो ओलंपिक अभी हुए हैं पेरिस में 2024 के, वो 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक हुए हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का ध्यान रखना है कि 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है। ठीक, मतलब अभी जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए हैं उनका कौन सा संस्करण था। ठीक, पहला ऑप्शन है 31वां संस्करण, दूसरा ऑप्शन है 32वां संस्करण और तीसरा ऑप्शन है 33वां संस्करण और चौथा ऑप्शन है 34वां संस्करण। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी कि 33वां संस्करण, यानी कि जो इस बार ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक 2024 हुए हैं उनका 33वां संस्करण था ये। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि 2024 में पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या है। ठीक, यानी कि यहाँ पर जो शुभंकर बनाया गया था उस शुभंकर का नाम आपको बताना है। ठीक, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है क्या बिंग ड्वेन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है मिराई तोवा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है सुहोरांग, चौथा ऑप्शन कह रहा है ओलंपिक फ्रीज। ठीक, ओलंपिक फ्रीज ये बताना आपको। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा डी। कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, यानी कि ओलंपिक फ्रीज। ठीक, यानी जो ओलंपिक फ्रीज है उसे 2024 में पेरिस ओलंपिक का शुभंकर बनाया गया। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल किया गया। ठीक, यानी जो नए खेल भी जोड़े गए इस बार। ठीक, हर साल मतलब एक दो करके कुछ न कुछ नए खेलों को भी जोड़ा जाता है हर बार पेरिस ओलंपिक में। ठीक, और ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो ओलंपिक है वो 4 साल में एक बार होते हैं। ठीक, अब ये हर 4 साल में जब भी कहीं पर भी ओलंपिक होते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ नए गेम्स को भी शामिल किया जाता है। ठीक, तो अभी जो 2024 के पेरिस ओलंपिक हुए हैं वहाँ पर आपको बताना कि कितने नए खेलों को शामिल किया गया है। ठीक, तो ज़रा देखिए ध्यान से, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है 2, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 4 और तीसरा ऑप्शन कह रहा है 3, चौथा ऑप्शन कह रहा है 5। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर
बी। क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी कि 4। ठीक, यानी कि जो अभी 2024 के पेरिस ओलंपिक हुए हैं उसमें 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि कौन से वो 4 नए खेल हैं, उनको भी अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिए। ठीक, पहला खेल का नाम है ब्रेकिंग, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ब्रेकिंग। और दूसरा खेल का नाम है सर्किंग, और तीसरे खेल का नाम है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, चौथे खेल का नाम है स्केट बोर्डिंग। ठीक, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, इन 4 नए खेलों को इस बार 2024 के पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया है। ठीक, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके ऑप्शन बन सकते हैं क्या, कि निम्नलिखित में से किस खेल को इस बार 2024 के पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया है। ठीक, और इन्हीं चारों में से आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक किसे चुना गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, यानी कि जब भी समारोह होता है तो वहाँ पर ध्वजवाहक के रूप में कुछ लोगों को चुना जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़िए, पहला ऑप्शन कह रहा है पीवी सिंधु, दूसरा ऑप्शन है सौरभ चौधरी, और तीसरा ऑप्शन है शरद कमल, और चौथा ऑप्शन है ए एंड बी दोनों। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, यानी ए एंड बी दोनों। ठीक, यानी पीवी सिंधु और शरद कमल दोनों लोगों को ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। ठीक, ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रख लेनी है। ठीक है, अब ध्यान से थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने 2 बार ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से। कह रहा है भारतीय ओलंपिक संघ ने 2 बार ओलंपिक पदक विजेता, मतलब पीवी सिंधु ने कितने बार? 2 बार ओलंपिक खेलों में जो है पदक जीते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखना है, मेडल जीते हैं। अब कह रहा है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना बैडमिंटन। ठीक, यानी ये क्या खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं। ठीक, तथा 13 बार राष्ट्रमंडल खेलों में। ठीक, अब देखिए ध्यान से, पीवी सिंधु जो है वो कहाँ पर? ओलंपिक पदक विजेता है। ठीक, और यहाँ पर ध्यान रखना जो और नेक्स्ट आगे वाले हैं 13 बार राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता टेबल टेनिस के खिलाड़ी। ठीक, अब इसको भी आपको ध्यान रखना है कि जो टेबल टेनिस के अनुभवी खिलाड़ी शरद कमल, नाम क्या याद रख लो? शरद कमल। ठीक, के भारतीय टीम का सह ध्वजवाहक नियुक्त किया गया। ठीक, तो आपको यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन अच्छे तरीके से और तैयार कर लेने हैं। वो तो है ही है आपका जो ओलंपिक से क्वेश्चन है। ठीक, बट यहाँ पे ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ देता है कि पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है, तो आपको ध्यान रखना बैडमिंटन से। ठीक, उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि शरद कमल का जो है संबंध किस खेल से है, तो आपको ध्यान रखना टेबल टेनिस से है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है क्या कि पेरिस 2024 के ओलंपिक का उद्घाटन समारोह किस नदी के किनारे हुआ। ठीक, यानी आपको उस नदी का नाम बताना है जिस नदी के किनारे पेरिस 2024 के ओलंपिक का उद्घाटन समारोह मनाया गया। ठीक, तो देखिए जरा ध्यान से, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है टेम्स नदी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है डैन्यूब नदी, तीसरा ऑप्शन कह रहा है सीन नदी, और चौथा ऑप्शन है नील नदी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर सी याद रखना, यानी कि सीन नदी। ठीक है, यानी कि सीन नदी के किनारे पेरिस 2024 के ओलंपिक का उद्घाटन समारोह मनाया गया। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है क्या कि पेरिस 2024 के ओलंपिक में किस भारतीय स्वर्ण पदक विजेता ने रिले में ओलंपिक मशाल उठाई। ठीक, यानी कि पेरिस 2024 के ओलंपिक में मशाल उठाने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। ठीक, ध्यान से पढ़िए, पहला ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, दूसरा ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, तीसरा ऑप्शन है विजेंद्र सिंह, चौथा ऑप्शन है साइना नेहवाल। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर बी याद रखना, यानी कि अभिनव बिंद्रा। ठीक, यानी अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में मशाल उठाई। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है। ठीक, अभी इसी का थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहले कह रहा है कि भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक, ध्यान रखना है कि भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक में विजेता, ध्यान रखना स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने पेरिस 2024 में रिले ओलंपिक मशाल थामी। ठीक, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, इन्हीं का व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक था पहला। ठीक, ये बात ध्यान रखना आपको, तो नाम अच्छे से याद कर लीजिए, अभिनव बिंद्रा। ठीक, जिन्होंने पेरिस 2024 में ओलंपिक मशाल थामी थी। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है क्या कि पेरिस 2024 के ओलंपिक में किस देश के सबसे अधिक एथलीटों ने भाग लिया। ठीक, ये बात आपको बतानी, मतलब ऐसा कौन सा देश है जहां के सबसे अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया,
ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है यूएसए, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना है आपको? ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, यानी कि यूएसए, ठीक। यानी यूएसए कि सबसे ज़्यादा एथलीटों ने भाग लिया, ठीक। अब कितने एथलीटों ने भाग लिया इसकी जानकारी हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक। ध्यान से पढ़ लीजिए। कह रहा पेरिस के 2024 ओलंपिक में 593 एथलीट, ध्यान रखना कितने हैं, 593 एथलीटों के साथ अमेरिका की सबसे बड़ी उपस्थिति, ठीक। यानी जो अमेरिका यानी यूएसए सबसे ज़्यादा खिलाड़ी यहाँ से आए थे, कितने थे, 593, ठीक। इतने एथलीटों ने यहाँ पे भाग लिया। उसके बाद कह रहा अमेरिका के बाद, ध्यान रखना, अमेरिका के बाद 572, कितने, 572 एथलीटों के साथ फ्रांस और 460 एथलीटों के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्थान है, ठीक। मतलब आपको ये बात ध्यान रखनी, सबसे ज़्यादा किसके थे, यूएसए के यानी अमेरिका के। दूसरा क्या आपको याद रखना है, फ्रांस, क्या याद रखना आपको, फ्रांस, उसके कितने हैं, तो 572, ठीक। उसके बाद तीसरा नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का यानी 460, ठीक। इतने एथलीटों ने भाग लिया था, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि पेरिस 2024 के ओलंपिक में भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे बनाया गया, ठीक। यानी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भारतीय दल का जो सेफ डी मिशन है वो किसे बनाया गया, ये ध्यान रखना। पहला ऑप्शन है एमसी मैरी कॉम को, दूसरा ऑप्शन कह रहा गगन नारंग को, तीसरा ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, चौथा ऑप्शन है बजरंग पुनिया, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी याद रखना, यानी गगन नारंग, ठीक। यानी गगन नारंग जो है इन्हें सेफ डी मिशन बनाया गया, ठीक। अब सेफ डी मिशन होता क्या ये समझ लीजिए थोड़ा सा। कह रहा है सेफ डी मिशन ओलंपिक खेलों के दौरान, समझना ध्यान से, सेफ डी जो मिशन है वो ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है, ठीक। ये बात ध्यान रखनी। कह रहा वे संरक्षक, समर्थक और चीयर लीडर्स भी हैं, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है सेफ डी मिशन बनाने का, तो कह रहा एथलीटों के प्रदर्शन की रक्षा करते हुए, एथलीटों के प्रदर्शन की रक्षा करते हुए टीम को प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना, ठीक। ये सेफ डी मिशन का उद्देश्य होता है, ठीक। बनाया किसको गया है, तो गगन नारंग को, ठीक। ये बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद होने ही चाहिए, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि पेरिस 2024 के ओलंपिक का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ, ठीक। अब यहाँ पर जो उद्घाटन समारोह है वो आपको बताना है कहाँ पर हुआ, ठीक। तो देखिए जरा ध्यान से, पहला ऑप्शन आपको कह रहा है कि स्टेट डी फ्रांस, ठीक। दूसरा ऑप्शन है लंपिया स्टेडियम, तीसरा ऑप्शन है क्या जॉर्डेन्स डू ट्रोकाडेरो सीन नदी के किनारे, ठीक। और उसके बाद डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी कि जॉर्डेन्स डू ट्रोकाडेरो यानी सीन नदी के किनारे, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है, ठीक। यानी ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष है वो कौन है, वो ध्यान रखना। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है देवेंद्र झाझरिया, दूसरा ऑप्शन है बजरंग पुनिया, तीसरा ऑप्शन है पीटी उषा, चौथा ऑप्शन है बबीता फोगाट, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी याद रखना, यानी कि पीटी उषा, यानी जो पीटी उषा है इन्हीं को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहले थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बातें कर लेते हैं। कह रहा भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए का गठन कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना 1927 ईस्वी में, ठीक। यानी भारतीय ओलंपिक संघ का जो गठन है वो 1927 में हुआ था। उसके बाद कह रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक। यानी जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक। अब इसका जो संस्थापक अध्यक्ष थे उनका नाम बताना आपको, ठीक। मतलब जो भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक थे उनका नाम बताना है। देखिए सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर एजी नोहरान, ठीक। तो ये थे संस्थापक अध्यक्ष, ठीक। अच्छी तरीके से आपको ये सारी बातें याद रख लेनी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि भारतीय ओलंपिक दिवस, ध्यान रखना, भारतीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है, ठीक। ये विषय आपको बताना है कि इस बार की विषय क्या रहा है, ठीक। तो देखिए जरा ध्यान से, पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक साथ एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए, ये था इसका विषय। दूसरा ऑप्शन कह रहा है चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। तीसरा ऑप्शन है एक बेहतर दुनिया के लिए एक साथ होना। चौथा ऑप्शन है आगे बढ़ना भावना
से एकजुट होना, ठीक, मतलब आगे बढ़ने की भावना से एकजुट होना। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर बी याद रखना, यानी कि चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं, ठीक। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय रहा है, ठीक। अच्छी तरीके से ये बात याद रख लेनी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि पेरिस 2024 के ओलंपिक में कितने एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक। यानी कितने एथलीट हैं जो भारत के कितने एथलीट हैं, ये बात आपको बतानी है, ठीक। यानी जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं भारत का, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं ध्यान से। पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है कि 100 एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। दूसरा ऑप्शन है 110, तीसरा ऑप्शन है 117, चौथा ऑप्शन है 120, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी याद रखना, यानी 117 खिलाड़ी, ठीक। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुछ खिलाड़ी आए थे, अमेरिका की तरफ से कुछ खिलाड़ी आए थे, फ्रांस की तरफ से कुछ खिलाड़ी आए थे। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जो है वो कहाँ से आए थे? यूएसए यानी अमेरिका से, फिर नंबर था फ्रांस का और उसके बाद नंबर था ऑस्ट्रेलिया का, ठीक। ऐसे ही अपने देश से यानी भारत से कितने 117 एथलीट जो है वो खेलने गए थे। समझ में आया? चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2000 ध्यान रखना है, पेरिस 2024 ओलंपिक में कितनी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने भाग लिया। मतलब क्या कि जो अभी पेरिस 2024 का ओलंपिक समापन हुआ है, उस ओलंपिक में कितनी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने, जैसे अपने यहाँ की भारतीय ओलंपिक संगठन हो गया, ठीक, आईओए, ऐसे ही कितने देशों की समितियों ने यहाँ पर भाग लिया है, ये बात आपको बतानी है। ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन है आपसे कह रहा है कि 203 समितियों ने, दूसरा ऑप्शन 205 समितियों ने, तीसरा ऑप्शन 206 समितियों ने और चौथा ऑप्शन 208 समितियों ने, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी कि 206, यानी कि कुल मिलाकर के पूरे विश्व से 206 समितियों ने पेरिस 2024 ओलंपिक में भाग लिया है, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गए हैं, ठीक। मतलब याद रखना है इस बात को आपको कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय भारोत्तोलक एकमात्र खिलाड़ी है जो क्वालिफाई किए हुए हैं, ठीक। अब उनका नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन जो है वो कह रहा है आपसे क्या कि मीराबाई चानू, दूसरा ऑप्शन है कुंजरानी देवी और तीसरा ऑप्शन है गुरदीप सिंह, चौथा ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर ए याद रखना, यानी कि मीराबाई चानू, ठीक। यानी मीराबाई चानू जो है वो एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने भारोत्तोलक में क्वालिफाई किया है पेरिस ओलंपिक के लिए। ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से आपको, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है क्या, ध्यान से पढ़िएगा कि पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए, ठीक। मतलब आपको बताना है कि जूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन है, ये बात आपको याद रखनी है। ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है बिल्किस मीर का, दूसरा ऑप्शन है राज्यलक्ष्मी, तीसरा ऑप्शन है मधुमिता बिष्ट और चौथा ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना है आपको? ऑप्शन नंबर ए याद रखना, यानी बिल्किस मीर, ठीक। यानी बिल्किस मीर हैं जिन्हें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं, ठीक। मतलब भारतीय पुरुष पहलवान को बताना है आपको जिन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन है भीम सिंह, दूसरा ऑप्शन है अमन सहरावत, तीसरा ऑप्शन है दिनक राव सिंधे और चौथा ऑप्शन है उदय चंद, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी अमन सहरावत, ठीक। यानी जो अमन सहरावत हैं इन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, ठीक है। चलिए ध्यान से अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किस भारतीय निशानेबाज ने पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य पदक जीता है, ठीक। ये भारत का पहला
पदक था इस साल का, ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब नाम बताना है वो कौन सी ऐसी महिला है भारतीय निशानेबाज, ठीक। तो देखिए जरा ध्यान से, पहला ऑप्शन है राज्य लक्ष्मी, दूसरा ऑप्शन है पीटी उषा, तीसरा ऑप्शन है मनु भाकर, चौथा ऑप्शन है सानिया मिर्जा, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, क्या याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी मनु भाकर, ठीक। यानी जो मनु भाकर हैं उन्होंने निशानेबाजी में, किसमें, निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ी सी और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कह रहा है क्या कि भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा फाइनल में कांस्य पदक जीतकर भारत को पहला पदक दिलाया, ठीक। यानी ध्यान रखना है कि इस बार यानी 2024 पेरिस ओलंपिक में पहला पदक जिताने वाली या पहला पदक दिलाने वाली महिला का नाम तो आपको याद रखना है मनु भाकर, ठीक। उसके बाद कह रहा है दिलाया और इतिहास रच दिया, वह इस स्पर्धा में ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ठीक। यानी इससे पहले एयर पिस्टल यानी 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कभी किसी भारतीय महिला ने कोई भी पदक नहीं जीता था, ठीक। यानी कहने का साफ मतलब है क्या कि ये पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं इस 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा किसने हासिल किया, ठीक। यानी भारत का पहला रोइंग कोटा जो है वो बताना है आपको किसने हासिल किया, ठीक। तो देखिए जरा ध्यान से, हमारे पास में 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बलराज पंवार, दूसरा ऑप्शन है सरवन सिंह, तीसरा ऑप्शन है अर्जुन लाल, चौथा ऑप्शन है जसविंदर सिंह, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, क्या याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, यानी बलराज पंवार, ठीक। यानी जो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा जो है वो बलराज पंवार ने हासिल किया है, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शहर 2028 ओलंपिक की मेजबानी करेगा, ठीक। यानी 2024 के जो ओलंपिक हुए वो कहाँ पर हुए, पेरिस में, बट आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा शहर है जो 2028 यानी 2028 में ओलंपिक की मेजबानी करेगा, ठीक। तो ध्यान से पढ़िए, पहला ऑप्शन है पेरिस, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है लॉस एंजलिस, चौथा ऑप्शन है जिनेवा, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, क्या याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी लॉस एंजलिस, ठीक। यानी लॉस एंजलिस में 2028 के ओलंपिक होंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित हुए, ठीक। अब 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, तो ये बात आपको ध्यान रखना है क्या कि जो अभी हुए हैं पेरिस में 2024 ओलंपिक, उनका जो है वो 33वां संस्करण था। यानी इससे पहले 2020 में कहाँ पर ओलंपिक हुए थे, ठीक। यानी 2020 में तो कोरोना काल की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था, जो 2021 में हुआ था, ठीक। अब हुआ कहाँ पर था ये बात आपको बतानी है, ठीक। ध्यान से पढ़िए, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है पेरिस, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है जिनेवा, ठीक है। तो हमें याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, क्या याद रखना, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए वो जापान में आयोजित हुए, ठीक। तो अच्छी तरीके से आपको ये बात याद रख लेनी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है क्या कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने देशों ने भाग लिया था, ठीक। यानी जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक थे, ठीक, उसका नाम देखो यही रखा गया था टोक्यो ओलंपिक 2020, बट हुए थे 2021 में, यानी 2021 में हुए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी, कहाँ पर हुए थे, तो जापान में हुए थे, ठीक। अब कह रहा है कि उसमें कितने देशों ने भाग लिया था, ये बात अच्छे से आपको याद रखनी है, ठीक। पहला ऑप्शन कह रहा है 204 देशों ने, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 206 देशों ने, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 192 देशों ने और चौथा ऑप्शन कह रहा है 198 देशों ने, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, क्या याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी, यानी 206 देशों ने, यानी 206 देशों ने टोक्यो 2020 में ओलंपिक में भाग लिया था, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते। ठीक, यानी कि टोक्यो जो ओलंपिक 2020 में हुआ था उसमें भारत ने कितने पदक जीते थे, ये बात आपको बतानी है। ठीक, ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन है 4 पदक जीते, दूसरा ऑप्शन है 2 पदक जीते, तीसरा ऑप्शन है 5 पदक जीते, चौथा ऑप्शन है 7 पदक जीते। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर डी याद रखना, यानी कि 7, यानी कुल भारत ने 7 पदक जीते थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने नए खेल शामिल किए गए थे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 5 और ऑप्शन नंबर डी है 7। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। याद रखना आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4। ठीक है, यानी कि 4 नए खेलों को शामिल किया गया था। ठीक, जैसा कि इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 में भी 4 नए खेलों को शामिल किया गया है, ऐसे ही सेम टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी 4 नए खेलों को शामिल किया गया था। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। ठीक, यानी भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे, ये बात आपको बतानी है। ठीक, जरा देखिए ध्यान से। 4 पदक जीते थे, 1 स्वर्ण पदक जीता था, 5 स्वर्ण पदक जीते थे या 7 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या रखना आपको? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 स्वर्ण पदक ही जीता था। ठीक, वो भी किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने जेवेलियन थ्रो में गोल्ड मेडल लेकर के आए थे। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि टोक्यो में समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि जो 2020 में ओलंपिक टोक्यो में समापन हुए थे उनमें समापन समारोह का में जो ध्वजवाहक था वो कौन था, ये बात बतानी है। ध्यान से पढ़िए। ए नंबर में कह रहा मनप्रीत सिंह, दूसरा ऑप्शन है बजरंग पुनिया, तीसरा ऑप्शन है प्रणति नायक, चौथा ऑप्शन है मीराबाई चानू। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना आपको ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी बजरंग पुनिया। ठीक, यानी बजरंग पुनिया को 2020 टोक्यो ओलंपिक में समापन समारोह में ध्वजवाहक बनाया गया था। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था। ठीक, तो ये तो सभी को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वर्ण पदक, यानी गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने जेवेलियन थ्रो में जीता था। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक, यानी जो ओलंपिक खेल है इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, तो ये भी सबको याद रखना है, यूनान ग्रीस में। कहाँ पर हुई थी? यूनान ग्रीस में इसकी उत्पत्ति हुई थी। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहले आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित हुए। समझना जानते। ठीक, कि जो पहले आधुनिक ओलंपिक खेल थे वो किस वर्ष आयोजित हुए, ये बात आपको ध्यान रखनी। पहला ऑप्शन का है 1900 में, दूसरा ऑप्शन है 1896 में, तीसरा ऑप्शन है 1984 में, चौथा ऑप्शन है 1898 ईस्वी में। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना है? ऑप्शन नंबर बी 1896 में। ठीक, ये बात अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पहली आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित किया गया, यानी जो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल था वो किस स्थान पर आयोजित किया गया, ये बात आपको बतानी है। ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन है पेरिस, दूसरा ऑप्शन है बर्लिन, तीसरा ऑप्शन है एथेंस, चौथा ऑप्शन है एम्स्टर्डम। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर सी याद रखना, यानी कि एथेंस, यानी जो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल है वो एथेंस में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि ओलंपिक के छल्ले सार्वजनिक रूप से पहली बार प्रस्तुत किए गए थे। ठीक, यानी जो ओलंपिक के छल्ले हैं, अब ओलंपिक में कितने 5 छल्ले आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, जो महाद्वीपों के बारे में बताते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पर पूछा गया है कि जो ओलंपिक के छल्ले हैं वो सार्वजनिक रूप से पहली बार कब प्रस्तुत किए गए थे, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन लिखा हुआ 1937, दूसरा ऑप्शन है 1917, तीसरा ऑप्शन है 1933 और चौथा ऑप्शन है 1913। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1913 ईस्वी में। ठीक, यानी 1913 ईस्वी में ओलंपिक छल्लों को पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, पहले इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में पढ़ लेते हैं। ध्यान से पढ़िएगा और इनके रंग भी याद रख लेना कि कौन सा
रंग किस महाद्वीप के बारे में बताता है। ठीक, तो ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है 1913 में, क्या कह रहा है, 1913 में ओलंपिक छल्लों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। ठीक, अब कह रहा ओलंपिक चार्टर ने प्रत्येक महाद्वीप को यूरोप के लिए नीला, ध्यान रखना है कि जो यूरोप महाद्वीप को दिखाता है उसके लिए कौन सा छल्ला है, तो नीला छल्ला है। ठीक, कह रहा एशिया के लिए पीला, यानी एशिया के लिए पीला छल्ला, अफ्रीका के लिए काला छल्ला और ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा छल्ला और अमेरिका के लिए लाल रंग का छल्ला जो है वो दिखाया जाता है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 5 महाद्वीपों को लेकर के 5 छल्लों को अलग अलग रंग दिया गया है। आपको हर महाद्वीप से जुड़ा हुआ रंग याद रखना है क्योंकि पेपर में बहुत इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है आधुनिक ओलंपिक की अधिकतम अवधि कितनी होती है, मतलब जो ओलंपिक होते हैं वो मैक्सिमम कितने दिनों तक खेले जा सकते हैं, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है 16 दिन, दूसरा ऑप्शन है 30 दिन, तीसरा ऑप्शन है 45 दिन, चौथा ऑप्शन है 21 दिन। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, क्या याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 16 दिन, यानी मैक्सिमम जो अवधि है आधुनिक ओलंपिक खेलों की तो वो 16 दिन ही है, यानी 16 दिनों के अंदर सारे के सारे खेलों को कंप्लीट किया जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन, और ध्यान रखना है कि ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करण की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा था, मतलब ऐसा आपको शहर का नाम बताना है जहां पर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करण की मेजबानी की है उसने। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन कह रहा है टोक्यो, दूसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क, तीसरा ऑप्शन है सिडनी और चौथा ऑप्शन है बीजिंग। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बीजिंग याद रखना आपको। ठीक है, यानी जो बीजिंग शहर है इसने ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करण की मेजबानी करी थी। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था। ठीक, पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था, ये बात आपको बतानी है। ठीक, यानी जो शीतकालीन ओलंपिक थे वो पहली बार कब आयोजित किए गए थे, तो ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन है 1916 में, दूसरा ऑप्शन है 1920 में, तीसरा ऑप्शन है 1912 में और चौथा ऑप्शन है 1924 ईस्वी में। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी यानी 1924 ईस्वी में। जो शीतकालीन ओलंपिक है वो पहली बार इनका आयोजन 1924 ईस्वी में हुआ था। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन पहली बार ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला बनी। ठीक, मतलब निम्नलिखित में से कौन पहली बार, ध्यान रखना है, पहली बार ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला बनी। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना, और वो भी यहाँ पर याद रखना आपको पहलवान याद रखना है। क्या याद रखना आपको, पहलवान। ठीक, मतलब भारतीय महिला पहलवान, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में दिक्कत हो गई है तो ये ध्यान रखना, भारतीय महिला पहलवान आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं। ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन कह रहा है विनेश फोगाट, क्या है, विनेश फोगाट। ठीक, दूसरा ऑप्शन है बबीता कुमारी, तीसरा ऑप्शन है कविता देवी, चौथा ऑप्शन है साक्षी मलिक। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि साक्षी मलिक। ठीक, तो आपको याद रखना है साक्षी मलिक जो है वो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने पहलवानी में पदक जीता है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है, यानी भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था, तो ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है 1900 में, दूसरा ऑप्शन है 1920 में, तीसरा ऑप्शन है 1904 में, चौथा ऑप्शन 1928 ईस्वी में। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए 1900 ईस्वी में, यानी भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में 1900 ईस्वी में भाग लिया था। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि अंग्रेजी के अलावा कौन सी भाषा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्रेंच, यानी जो फ्रेंच भाषा है वो अंग्रेजी के अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किस वर्ष ओलंपिक आयोजित नहीं हुए थे, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक, यानी प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है ओलंपिक खेल आयोजित नहीं हो पाए थे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऊपर
संयुक्त सभी, यानी कि ऐसे चारों डेट जो आपको दी गई है ना, इन सन में कभी भी ओलंपिक आयोजित नहीं हुए थे। ठीक, ये ध्यान रखना, यानी 1916 में, 1940 में, 1944 ईस्वी में। ठीक, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी। ठीक, इन 3 सालों के अंदर जो है ओलंपिक को आयोजन नहीं हो पाया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फिर 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ठीक, मतलब जिन्होंने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं उनका नाम बताना है आपको। ठीक, पहला ऑप्शन है साक्षी मलिक, दूसरा ऑप्शन है पीवी सिंधु, तीसरा ऑप्शन है मिताली राज, चौथा ऑप्शन है दीपा कर्माकर। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीवी सिंधु, यानी पीवी सिंधु ने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया। ठीक, तो जिस वर्ष भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था उसी वर्ष जो है महिलाओं ने भी पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। ठीक, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1900 ईस्वी। 1900 ईस्वी में पहली बार भारत ने भी ओलंपिक में भाग लिया था। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट कौन है। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, क्या रखना आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी एलिसन फेलिक्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि ओलंपिक ध्वज के 5 अलग अलग रंगों के 5 अंतः स्थापित छल्ले क्या दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी दुनिया की एकता। ठीक, क्या दिखाते हैं वो दुनिया की एकता के बारे में। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दीपा कर्माकर। ठीक, आपने इनके बारे में 2016 रियो डी जेनेरियो के ओलंपिक में सुना होगा। ठीक, इन्होंने ये चौथे नंबर पर थी। ठीक, कितने नंबर पर, चौथे नंबर, मतलब इन्हें कोई भी मेडल तो नहीं मिला था बट भारत की तरफ से अच्छा जिम्नास्ट करने वाली थी। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि पहला ओलंपिक ध्वज कब और कहाँ फहराया गया। ठीक, मतलब जो ओलंपिक ध्वज है पहला वो कब और कहाँ फहराया गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या ध्यान रखना आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी 1920 ईस्वी में एंटवर्प बेल्जियम में। कहाँ पर, एंटवर्प बेल्जियम में जो है पहली बार फहराया गया था। ठीक, अच्छी तरीके से याद रख लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि ओलंपिक ध्वज के 5 परस्पर जुड़े छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, तो हमने इसको पीछे भी बता रखा आपको, तो याद रखना है कितने, 5 महाद्वीपों के बारे में बताते हैं। ठीक, यानी जो 5 छल्ले हैं ओलंपिक में वो आपको किसको प्रतिनिधित्व करते हैं, तो महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने कभी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया है। तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया में भी हो चुका है, जापान में भी हो चुका है, चीन में भी हो चुका है, बट यहाँ पे ध्यान रखना है दक्षिण अफ्रीका ने कभी भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी ल्यूसाने स्विट्जरलैंड। ठीक, यानी ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वर्तमान जो अध्यक्ष हैं इस समय। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, यानी कि थॉमस वॉच। ठीक है, क्या नाम है उनका, थॉमस वॉच। ठीक, तो ये नाम आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का रैंक क्या था। ठीक, यानी भारत कितने रैंक पर था, ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है, यानी भारत का रैंक आपको बताना है। ध्यान से देखिए, कह रहा है ए नंबर में 41, बी नंबर 42, सी नंबर कह रहा है 48 और डी नंबर कह रहा है 46। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या रखना आपको ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी कि 48 में। ठीक, यानी भारत की जो रैंक थी वो 48वीं रैंक थी। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो या अभी ओलंपिक जो पेरिस 2024 में हुआ था करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो, ठीक, हम लोगों ने अच्छी तरीके से कवर किए हैं। ठीक, यानी अगर आपने इन क्वेश्चन को तैयार कर लिया है मतलब समझ लो कि आपके 1 से 2 नंबर फिक्स हो गए, क्योंकि अब जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, ठीक, ये समझ लेना ध्यान से कि इस पेरिस 2024 से 100% कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक, तो ये जो आपका टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
चलिए फिलहाल हम लोग देख लेते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से। देखिए ध्यान से कह रहा है कि ओलंपिक ध्वज में छल्लों की संख्या होती है। ठीक, तो चलिए आप लोग क्या काम कर लीजिए कि इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं पीछे इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये जो वीडियो है आप लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको तो समझ में आई गई होगी अच्छी तरीके से। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ठीक, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हमारा नया वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। ठीक, इसलिए आप जो है नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक बात हम आप लोगों को और बता दें कि हमारे इस चैनल पर हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। ठीक, तो आप लोग अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन वहाँ से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर के अच्छे तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, और स्टैटिक जीके के नाम से भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो अगर आपको स्टैटिक जीके की प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग स्टैटिक जीके की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।